शहर में लॉकडाउन का चौथा दिन। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में छोटे ताजिर कारोबार करने में मसरूफ हैं। खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए बाजारों में उमड़ आई। शहरी भी लॉकडाउन के बावजूद ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। छोटे ताजिर कारोबार चलने पर खुश दिखाई दिए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर छोटे ताजुर जो हैं वो कारोबार करने में मसरूफ हैं। शहरी जो हैं वो भी अपनी सेहत और दूसरों की सेहत को पसे पुश डालकर ईद की खरीदारी करने में मसरूफ है। शहर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर देखने में आया है कि छोटे ताजुर जो हैं उन्होंने बिला खौफ खतर अपने कारोबार को जारी रखने के लिए कुछ ने शटर जो है वो मुकम्मल उठा रखे थे और कुछ जो है वो शटर गिरा कर ही कारोबार करने में मसरूफ थे। अलबत्ता इस वजह से अगर बात की जाए तो कोरोना के वार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शहरी जो हैं वो अपनी और दूसरों की जानों को पसे-पुस डालकर ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ है। शहर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर छोटे ताजिरों की जानिब से कारोबार जारी रखा गया है। बच्चे, खवातीन, उनके साथ साथ मर्द हजरात की बड़ी तादाद जो है वो ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ नजर आई। जहाँ पे देखने में आया कि कोरोना वायरस के जो SOPs बनाए गए थे उनको भी पसे-पुस डाला गया। किसी की जानिब से ना तो मास्क का इस्तेमाल किया गया, ना समाजी फासले को यकीनी बनाया गया और ना ही जो दीगर कोरोना SOPs हैं उनको फॉलो किया जाता है, जिसके बायस जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनके अभी बढ़ने का खदशा है। दूसरी जगह बात की जाए तो छोटे ताजुर जो हैं वो अपना कारोबार चलाने के साथ साथ खुश भी दिखाई दे रहे हैं, जिनका कहना है कि वो घरों में बंद होकर नहीं रह सकते, जिसके बाद उन्होंने अपना कारोबार खोले हैं, जिसको देखने के बाद शहरों की बड़ी तादाद जो है वो अपने बच्चों समेत मार्केटों में पहुंची है और ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ है। अच्छा आबिद, हुकूमत ने अपनी तमाम तर कोशिश की है, ईद पर भी लॉकडाउन लगा दिया ताकि लोग बाहर ना निकलें। अब शहरियों की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल करें और अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो उस पर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन शहरी भी इस हवाले से खासी संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। से जो है वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, कोरोना वायरस को जो है वो संजीदा नहीं लिया जा रहा, जिसके बायस ही शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आज भी मार्केटों में, बाजारों में, चौराहों में नजर आई है। छोटे ताजुर जो हैं उनकी जानिब से कारोबार को खोला रखा गया, दुकानें जो हैं वो खोली गई, जिसमें जूतों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं और दीगर ईद के हवाले से जितनी भी शॉपिंग जो है वो शहरियों की जानिब से की जाती है। अब शहरियों की जिम्मेदारी है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वो अपने आप को भी महफूज रखें, अपने बच्चों को भी महफूज रखें, अपने अहले खाना को भी महफूज रखें, लेकिन वो अपनी और दूसरों की सेहत को पसे-पुश डालने के बाद वो ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ शहर की ऐसी मार्केटें, बाजार जो हैं वो इस वक्त बच्चों और खवातीन के साथ भरे पड़े हैं। शहरी जो हैं वो ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है, उस पर अमल दरामद भी करवाया जा रहा है, मुकदमा भी दर्ज किए जाते हैं, लेकिन उन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद जो शहरी हैं वो ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ। तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद शहरी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आबिद आपका। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया हरकत में आ गई। रेंजर्स, डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट की टीमें मुतहरिक हैं। ज़िले इंतजामिया की टीमों ने कनातें लगाकर बाजार बंद कर दिया। मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद कारोबार करने वाले दर्जनों अफराद ज़ेर हिरासत। रेंजर्स और पुलिस ने खरीदारों को वार्निंग देकर छोड़ दिया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया भी हरकत में आ गई। रेंजर्स, डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट की टीमें मुतहरिक हैं। ज़िले इंतजामिया की टीमों ने कनातें लगाकर बाजार बंद कर दिया। मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद कारोबार करने वाले दर्जनों अफराद ज़ेर हिरासत। रेंजर्स और पुलिस ने खरीदारों को वार्निंग देकर छोड़ दिया। लोगों की जानिब से भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया भी हरकत में आ गई है। रेंजर्स, डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट्स की टीमें मुतहरिक नजर आ रही हैं। ज़िले इंतजामिया की टीमों ने कनातें लगाकर बाजार बंद कर दिया, जबकि मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद कारोबार करने वाले दर्जनों अफराद ज़ेर हिरासत हैं। लाहौर पुलिस शहरियों में कोरोना वबा का शऊर उजागर करने और तहफ़्फ़ुज़ में पेश है। CCPO गुलाम महमूद डोगर और कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की क़यादत में 17वां फ्लैग मार्च किया गया। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार, अहवाल बताइएगा। जी, लाहौर पुलिस की जानिब से आज 17वें रोज भी दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। ये फ्लैग मार्च CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की क़यादत में किया गया, जिसमें कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद उस्मान, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर सैयद हमाद आबिद, DIG ऑपरेशन साजिद कयानी समेत दीगर आला पुलिस अफसरान,
पाक फौज और रेंजर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। ये फ्लैग मार्च टाउन हॉल से शुरू हुआ, जो माल रोड, हाल रोड से होता हुआ कैनाल रोड पहुंचा। मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया गया। कोरोना की जो सूरत हाल है और जो कोरोना SOP पर अमल दरामद की सूरत हाल है, उसका जायजा लिया गया। लॉकडाउन के दौरान जो तिजारती मराकज़ बंद रखने का हुकूमती फैसला था, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और तिजारती मराकज़ समेत दीगर हसास जो मकामात हैं वहाँ की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। CCPO लाहौर का ये कहना है कि हुकूमती फैसले के मुताबिक कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। शहरियों से भी उन्होंने अपील की है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी ठीक है इसरार, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मुर्गी की कीमत आम आदमी की पहुंच से मुसलसल दूर हो रही है। मुर्गी का गोश्त 422 रुपए किलो हो गया। दुकानदार और गाहक दोनों परेशान हैं। हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मुर्गी गोश्त की कीमतों को पर लग गए। कीमत में इजाफे के साबका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। शहर में मुर्गी का गोश्त 7 रुपए इजाफे के साथ 422 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। मुर्गी फरोशों ने मुर्गियों की कम पैदावार, फीड की कीमतों में इजाफा गोश्त की कीमत बढ़ने का सबब करार दे दिया। वो जब आता 100 रुपए का चिकन लेने, तो एक पाव भी नहीं मिलता। वो कहता ये क्या करूँ मैं, इसको 4 बोटियाँ क्या करनी है। वो परेशान होकर वापस चला जाता है। सर जी नहीं माड़ा बंदा किड़े ना आंदा है, रेट पूछ के नस जाता है। कहता वड्डा गोश्त 700 रुपए किलो, 650 रुपए किलो गोश्त, वड्डा गोश्त। मुर्गी किड़ी है ईद 520 रुपए किलो, 500 रुपए किलो मिलनी। चिकन की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान हैं। कहते हैं तनख्वाहदार तबका अब मुर्गी के गोश्त को तरसेगा। बस ये गरीब बंदा क्या करेगा, इतना महंगा गोश्त है, कलेजी पोटा वो भी महंगा, बंदा क्या खाए। लाहौर तारीखी इमारत के बायस अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। लाहौर की तारीखी इमारतों के साथ साथ अब कुछ नई इमारतें भी शामिल हो रही हैं जो लाहौर को एक नई पहचान देने जा रही हैं। ऐसी ही एक मस्जिद का अहवाल बता रही हैं कोमल असलम अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में बादशाही मस्जिद और मस्जिद वजीर खान के बाद बहरिया टाउन की जामिया मस्जिद को एक नुमाया मकाम हासिल है, मगर लाहौर की तारीख में एक और मस्जिद का इजाफा होने जा रहा है और ये मस्जिद है मस्जिद मियां सलाहुद्दीन। लाहौर कैंट में जोड़े पुल के करीब सली टाउन में इस शानदार मस्जिद की तमीर जारी है। ये मस्जिद सलाहुद्दीन फैमिली की जानिब से तमीर करवाई जा रही है। ये मस्जिद मैंने अपनी वालिद की याद में ही बनाई है और इनिशियली तो एक नहायत ही सादा मस्जिद जो थी ये बननी थी, लेकिन जब इसका वो स्ट्रक्चर बन के सामने आया तो इसमें फिर कुछ जो एक वो तज़हीबी या एक आराइशी काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता चला गया। इस मस्जिद को डिज़ाइन जो था वो कामिल खान मुमताज़ ने किया। इलामा मोहम्मद इकबाल की नवासे इकबाल सलाहुद्दीन का ये मंसूबा लाहौर की सकाफती और तमंदनी खूबसूरती में शानदार इजाफा होगा। मस्जिद की तमीर मुगलिया तर्ज तमीर पर की जा रही है, जबकि मस्जिद की दीवारों पर इस्लामी रस्मुल खत में इंतहाई दीदा सेब खताती की गई है। लेकिन इसमें जो है आप ये देखेंगे कि इस्लामी आर्किटेक्चर के बहुत सारी जगहों की जो है वो एक इस छोटी सी मस्जिद के अंदर जो है उसकी खताती और उसकी जो है वो तज़हीब और उसकी ऑर्नामेंटेशन जो है वो यहाँ पे जो है उसको बुरोए कार लाया गया है। दीवारों पर ईरानी और मुगलिया तर्ज के नक्शो निगार भी बनाए गए हैं जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। मस्जिद की तामीर में सरिये और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पुराने तर्ज तामीर के चूने को इस्तेमाल में लाते हुए इमारत खड़ी की गई है, जो इस्लामी तर्ज तामीर का नुमाया खासा है। कैमरामैन अली नुमान के साथ कोमल असलम, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।